हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स का ही आज सवाल मैं उठाया हूँ। मैं कहीं और से न्यूज़ ये वगैरह चीज़ नहीं लेकर आया हूँ, या मैं डायरेक्टली अपने स्तर से कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आप ही का सवाल, आप ही का जो भी आंसर था, आप ही का जो कमेंट था, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा सवाल था कि सर, यहाँ पे री-स्कैनिंग हो रहा है, चुनाव के कारण से रिजल्ट तैयार नहीं है क्या? सभी के कमेंट के जवाब भी मैं दूंगा। साथ ही रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट में देरी का कारण बताइए। कॉपी रंगा रहा है मेरे अंदाज से, और सेटिंग चल रहा है, और रिजल्ट कब तक आने की पूरी उम्मीद है। तो भाई, मैं सारा चीज़ आपको एक का एक करके लाइन से आपको बताने वाला हूँ। एक का एक करके समझेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बताएंगे कि कब रिजल्ट आपको आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा और मज़ेदार वीडियो यह बनने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। रिजल्ट में देरी होने का ढेर सारा कारण है, यहाँ पे आप सभी के नज़र के सामने है, सर नज़र आप सभी जानते हैं। इसको कुछ खास डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सारे यूट्यूबर्स एक ही चीज़ बताते हैं कि इसके पहले 3 से 4 माह के अंदर ही सीएसबीसी का कहना है कि रिजल्ट हम दे देते हैं, तो ऐसा कोई भी बात गलत होता है। रिजल्ट बन जाने के 1 महीना बाद भी आपको रिजल्ट दिया जा सकता है, 10 दिन बाद भी रिजल्ट दिया जा सकता है, या 5 दिन बाद रिजल्ट दिया जा सकता है। हाल ही में हुए 13 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे बीएड के। आप सभी को पता है कि बीएड के एग्ज़ाम के मात्र 2 दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त के सुबह में ही इसका आंसर की जारी कर दिया गया रिजल्ट, और आंसर के साथ काउंसलिंग का डेट भी 1 से 12 तारीख के बीच में सितंबर में जारी कर दिया गया। इतना स्पीड इसका इसका क्या है, काम है। अब यहाँ पे समझते हैं बिहार पुलिस के रिगार्डिंग। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 84 से 15 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे, आपको बता दूं कि 14 और 21 मार्च के 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम इसका लिया गया था। कहते हैं कि इसके पहले 3 से 4 माह के अंदर में रिजल्ट दिया जा सकता है, तो अभी तक क्यों नहीं? अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे बारीकी से। इसके पहले आपको एक 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, एक हुआ था आपको 8 मार्च को। हालाँकि 20 जनवरी को ही डेट निकला था, बट यहाँ पे इसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और पोस्टपोन करके 8 मार्च को नेक्स्ट एग्ज़ाम लिया गया। इन दिनों के बीच में आपको पूरे 3 माह के अंदर टाइम मिला था, और 3 माह के अंदर में जो भी 4-5 लाख बच्चे का एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो बनाया गया था इस 12 तारीख को, 2 शिफ्टों के एग्ज़ाम के रिजल्ट 3 माह के अंदर क्लियर कर लिया गया। अब बचा है 8 मार्च के, तो ये कि 2 ही शिफ्ट के बचे थे। अब पिछले आगे के 3 माह के अंदर में इसका रिजल्ट मेंशन करके आपको रिजल्ट दे दिया गया। पूरे के पूरे 3 माह में 8 मई को रिजल्ट आपको दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से उस साल हुआ था, और उस साल भी कोविड-19 था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उस साल कोविड-19 के होने के बावजूद भी ऑफिस डायरेक्ट बंद नहीं किया गया था। कुछ सरकारी ऑफिस भी काम कर रहे थे, बस थोड़ा-सा सतर्क और अपने ध्यान रखते हुए। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट बंद कर दिया गया था, ऑफिस भी टोटली चीज़ बंद कर दिया गया था। हाल ही में बहुत सारा केसेज़ आने के कारण से आपको ये भी चीज़ किया गया था कि आपको ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ को चेंजेस किए गए थे। अब नए जो भी स्टाफ आए, तो पुराने जितने भी रिजल्ट बने थे, मैं बता दूं, पुराने जितने भी रिजल्ट को तैयार किए गए थे, उन सभी पे उनको भरोसा नहीं हुआ, और फिर से उन्होंने री स्कैनिंग किया। आज से हालांकि 5 से 10 दिन पहले ही री स्कैनिंग का टोटली कंप्लीट हो चुका है, और री स्कैनिंग का जो भी प्लानिंग था वो सारे खत्म हो चुके हैं। हाल ही में गुरु रहमान के द्वारा एक न्यूज़ जारी दिया गया, कि जो मैं वीडियो अपलोड किया था, कि हाल ही में 25 से 30 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने ये चीज़ गलत कहा, साफ साफ गलत कहा। गलत मैं कहाँ पे साबित करना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि 25 से 30 तारीख के बीच में सारे ऑफिसर मिलकर एक साथ ही, सारे स्टाफ मिलकर एक साथ ही रिजल्ट को तैयार करके रिजल्ट दे दिए जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट में अभी देरी हो चुका है। एक और चीज़, मैंने एक एसपीडीएम कोई चैनल है जिसके माध्यम से मैंने देखने का प्रयास किया, कि उन्होंने रिकॉर्डिंग डाला, और रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये चीज़ बताया गया कि 1 से 1.5 माह के अंदर में अभी रिजल्ट के बारे में पता चलेगा या लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी आपको न्यूज़ गलत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किस कारण से क्या चीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि री स्कैनिंग हो रही है, और किस कारण से री स्कैनिंग हो रहा है, ये भी चीज़ आपको पता हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि चुनाव के कारण से। बिल्कुल, चुनाव के कारण से ये चीज़ हो सकती है, देरी हो सकती है। रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में भी दिया जा सकता है, या चुनाव अगर बीच में 24 सितंबर से चुनाव है, तो 24 सितंबर के बाद में, या आपको 12 दिसंबर के बाद में भी रिजल्ट आपको दिया जा सकता है। इतना सारा समय आपको दिया भी जा सकता है।
क्योंकि रिजल्ट देने के अभी मूड में कोई भी विभाग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में 42,075 तकरीबन बच्चों के रिजल्ट आना है, यानी कि सीट के 5 गुना रिजल्ट आना है। और इस रिजल्ट के अनुसार जितने भी बच्चे हैं, इनमें से अगर मानते हैं कि 30% बच्चे हाला नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे 70% बच्चे ये जरूर हाला करेंगे कि सर मेरा जल्दी से फिजिकल लीजिए, सर मेरा जल्दी से फिजिकल लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आपको रखते हैं कि रिजल्ट तैयार है कि नहीं। रिजल्ट अभी तैयार नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट का कोई भी डेट इशू नहीं हो रहा है। रिजल्ट जब तैयार हो जाती है तो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट देने के लिए एक डेट मेंशन किया जाता है, आज बयान या 10 दिन या 5 दिन। तो उस बीच में एक जो भी बात होती है, उन बातों में से एक लीक होता है और सभी को डेटा मालूम हो जाता है कि हाँ 10 दिन के अंदर में रिजल्ट आपको आने की पूरी संभावना है, रिजल्ट आपका बनकर तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी रिजल्ट बनकर तैयार है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक यहाँ पे रखा गया है कि रिजल्ट बन रहा है क्या। रिजल्ट बनने का मतलब यह है कि सर रिजल्ट बनाया जा रहा है क्या, कुछ चोरी हो रही है क्या। बिल्कुल, अब ऐसा हो सकता है, अंदर की बात तो कोई जान नहीं रहा, विभाग चेंज हुए हैं, बहुत सारे स्टाफ चेंज हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 या 2 ऐसे रिजल्ट बन रहे हो। ठीक है, ये स्टूडेंट का कहना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट में देरी का कारण मैंने ये चीज़ बताया कि रिजल्ट में देरी के कारण चुनाव भी हो सकता है, देन आपको रिजल्ट तैयार भी नहीं है, ये कंप्लीट रूप से एकदम से 100% श्योर है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि कॉपी रंगा रहा है क्या। ध्यान रखिए, कॉपी रंगा रहा है क्या, कमेंट में बहुत सारे भर गए हैं भाई कि कॉपी रंगा रहा है, रिजल्ट बन रहा है, सेटिंग हो रहा है, सारा चीज़ मैं इसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कॉपी रंगा रहा है क्या भाई, यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि कॉपी रंगाने वाला कोई भी काम नहीं होता है। हालांकि कॉपी रंगा सकता है, देन आपको ऐसा काम पहले हो सकता था, बट अभी क्या है कि विभाग में बहुत सारे स्टाफ चेंज हुए, जिसके कारण से ऐसा कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि कॉपी रंगा रहा है। हो सकता है 10-5 ऐसा हो सके, बट ऐसा 100% श्योर नहीं कह सकते। बट इसको बिहार है, बिहार में इसको 100% श्योर कह भी सकते हैं, ये चीज़ भी आप जान सकते हैं। तो इस पे कुछ ज़्यादा हम लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगला यहाँ पे सेटिंग के नाम पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अफवाहें उठ कर आती है कि सर सेटिंग के चक्कर में हमारा 5 लाख 10 लाख ले लिया जाता है और सेटिंग नहीं करते, रिजल्ट आने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया जाता है। भाई सेटिंग क्या होता है, तो सेटिंग और कॉपी रंगाने वाला काम दोनों एक ही साथ होता है। मैं बता दूं इसको किस प्रकार से। तो भाई मेरे किसी किसी के स्टूडेंट से ये होता है कि 2 लाख रुपए दे दो और 2 लाख में मैं आपको कॉपी रंगा दूंगा, जिसमें कहता है 1 लाख दे दो और 1 लाख मैं बाद में लूंगा। और 1 लाख कब लेता है, जब आपका एग्जाम होता है तभी 1 लाख ले लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं ध्यान से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये 1 लाख आपको एग्जाम होने के तुरंत बाद ले लिया जाता है और रिजल्ट आने में अगर 3 से 4 माह लगते हैं तो 1 लाख का जितना भी ब्याज का जो रकम होते हैं वो कमा लेते हैं। फिर इनको पैसा देने में 10,000 5,000 20,000 ऐसे करके देते हैं और तब तक वो ब्याज के रुपए से अपना गाला बना लेते हैं। इस तरह से सेटिंग होता है और सेटिंग का नाम पे एकदम से क्या होता है, ये एकदम से चोरी होती है और कमाने का एक जरिया हो गया है। ठीक है। तो इसके चक्कर में ना पड़े। जो भी कहता है कि सेटिंग हो रहा है, बिल्कुल इस पे विश्वास ना करें, ये सब एकदम अफ़वाह वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, अफ़वाह होती है, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट के यहाँ पे बिहार में ऐसा भी काम हो सकता है और हुआ भी है कि सेटिंग हुआ है। इसके पहले वाले एग्ज़ामों में भी हुआ है, दरोगा के एग्ज़ाम में भी आप आँख देखिए देख रहे हैं, सारा चीज़ की सेटिंग भी होता है और हो सकता है कि कांस्टेबलों के एग्ज़ाम में भी सेटिंग हो रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि सभी का कमेंट का जवाब मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो में मेरे जितने भी भाई फ्रेंड्स लोग हैं, सभी का एक ही कमेंट है, सर कि बिहार पुलिस में सेटिंग हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कॉपी रंगा रहा है, चुनाव के कारण से रीस्कैनिंग हो रहा है, रिजल्ट कब तक बनकर आएगा। सारा चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। अब यहाँ पे बता दूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसका कोई भी मेंशन डेट अभी नहीं है। कारण मैं बताना चाहूँगा कि कब, कैसे, किस तरह से आपको ये रिजल्ट आएगा, तो इसका कोई भी कहा नहीं जा सकता। रिजल्ट आज भी दिया जा सकता है, कल भी दिया जा सकता है या 4 महीना बाद भी दिया जा सकता है। कारण यह है कि रिजल्ट का अभी डेट तैयार नहीं है। जब तक रिजल्ट का डेट तैयार नहीं होगा, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रिजल्ट के बारे में बता दे। अगर आप CSBC बोर्ड के अंदर आप कॉल भी करते हो तो यही चीज़ बताया जाएगा कि आप CSBC के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहे, देखते रहे, रिजल्ट आएगा आपको दिख जाएगा। हमें कोई भी सूचना नहीं है। कारण यह है कि वो किसी को सूचना डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। सूचना देंगे तो वो बात लीक हो जाती है, जिसके कारण से क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है और अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए ये चीज़ें
हो सकती है। देन आपको रिजल्ट कब तक आएगा ये फाइनली डेट में बताने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट अभी बनकर तैयार नहीं है। ये डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के तहत मैं बताने का प्रयास करूँगा। रिजल्ट अभी तैयार नहीं है। रिजल्ट तैयार होगी, जब भी रिजल्ट तैयार हो जाएगा मैं रिजल्ट का डेट बताने का प्रयास करूंगा। कारण यह है कि इस बार आपको इस प्रकार होने वाला है कि रिजल्ट का डेट लीक ना हो और रिजल्ट बनते बनते आपको दे दिए जाए, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन अंदर से निकल कर आ रहा है। रिजल्ट में थोड़ी थोड़ी चूक छोड़ा जा रहा है, ताकि वो जल्दी से तैयार करके फट से रिजल्ट दे दिया जाए, ताकि किसी को पता भी ना चले कि कब मैं रिजल्ट दे रहा हूँ और किसी को ये जानकारी भी ना हो। लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी ले और आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि सारा कमेंट का जवाब आपका पहुंच गया होगा आपके माध्यम से। और अभी भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्ट हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।